Hello, good evening, and welcome to RG Edu Classes. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 तारीख को बिहार बीएड सीटी बीएड 2026 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है और आप सभी रैंक वाइज किनको कितने नंबर पे कितने सीएमएल रैंक पे कॉलेज मिला, बहुतों को इस बात की भी जानकारी नहीं है। यहाँ आप देखिए, ध्यान देंगे सीटी, ध्यान दीजिए इस चीज पे। क्या कह रहे हैं? सीटी बीएड 2026 कॉलेज वाइज फर्स्ट राउंड एलोकेशन कट ऑफ बेस्ड ऑन सीएमएल रैंक। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि कट ऑफ क्या गया, कितना गया, कितने कट ऑफ वाले को कॉलेज मिले। यहाँ कट ऑफ कहने का मतलब मार्क्स से नहीं लगाया जाता है। यहाँ मेन मकसद होता है कि सीएमएल रैंक के बेस पे कॉलेज का कितने कॉलेज सीएमएल रैंक वालों को कॉलेज अलॉट किया गया, इस बात पे ध्यान देंगे। और मैंने थंबनेल में इस चीज की भी जानकारी दी है या देने की कोशिश की है, बतलाया है वहां पे कि सेकेंड राउंड में कितने सीएमएल रैंक वालों का कॉलेज अलॉट होगा। आपको जो मैं बतलाने जा रहा हूँ उससे आपको अनुमान लग जाएगी कि कितने अगले राउंड में, जो कि 15 तारीख से 18 तारीख जो सेकेंड राउंड एडमिशन की होगी प्रक्रिया शुरू, उसमें कितने रैंक वालों को एडमिशन मिलेगी। तो उसका देखिए, कोई भी आगे का जो प्रक्रिया होती है उसको समझने का बेहतर तरीका यह है कि जो अभी ऑनगोइंग है, जो चल रही है, और जितने नंबर पे अभी कॉलेज मिले या सीएमएल रैंक वालों को मिले, उसके अकॉर्डिंग और पिछले वर्षों से उसको कंपेयर करके यह देखा जाता है कि अब संभावित सीएमएल रैंक क्या जा सकती है। मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ समझाने में कि आप लोग को एक अच्छी माइंड में फ्रेमवर्क तैयार हो सके। जो और जिनका अभी फर्स्ट राउंड में एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है, एलोकेट नहीं हुआ है कॉलेज, उनको भी इस चीज की जानकारी जो है जानकारी अच्छे से मिल सके, उनको भी इस चीज की जानकारी अच्छे से मिल सके। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इसकी कि गवर्नमेंट कॉलेज और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के लिए कितने सीएमएल रैंक वालों को एडमिशन कंफर्म हुआ। ऐसा देखिए, 37,500 सीट ही थी। ठीक है, कॉलेज में सीट 37,500 ही तक वालों का ही एडमिशन होना था। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ अभी आप देखेंगे, मैं थोड़ी देर में आप लोगों को थोड़ी ही देर में आप लोगों को दिखलाने जा रहा हूँ कि यहाँ 60,000 60 के प्लस 55 के प्लस 55 के प्लस इवन की 80,000 के प्लस तक भी वालों का 75 के प्लस वालों तक को भी कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि 10 कॉलेज का चॉइस दिया गया। आप लोग मेरी वीडियो को पूरी तरीके से, थोड़ा लेंथ लंबा होता है, समझाने के पर्पस से मैं आप लोग को ये बतलाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान ही नहीं देते उन चीजों पे और स्किप करके वीडियो को आगे निकल जाते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको अच्छे तरीके से और कंप्लीट वे में कंप्लीट आप लोग देखने का, वॉच करने का कोशिश करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्किप नहीं करें, नहीं तो आप लोग की जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट राउंड में किस प्रकार से कॉलेज अलॉट हुआ। जिनके मार्क्स अच्छे हैं या कम मार्क्स वालों का भी एडमिशन हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? पहले ही मैंने कहा था कि स्मार्ट तरीके से आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है। मिनिमम 10 कॉलेज, मिनिमम 3 कॉलेज का आपको मिनिमम मिनिमम आपको 3 कॉलेज का देना था कॉलेज, और मैक्सिमम जो है 10 कॉलेज का 10 कॉलेज की चॉइस आपको भरनी थी, बट आपने नहीं किया, जिस वजह से नहीं हो पाया। फिर भी मैं अभी भी आप लोगों को कहता हूँ, जिसका एडमिशन या
मेरिट में नाम नहीं आया फर्स्ट लिस्ट में, जिनका आ गया उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन उनको एडमिशन के लिए। और जिनका भी नहीं आया ना, तो अब मैं बताता हूँ क्या होने जा रहा है आगे। आप लोग ध्यान देंगे कि किस हिसाब से गया। लिस्ट बहुत बढ़िया। आप लोग जहाँ से फॉर्म फिल किए थे बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था आप सभी को कि आप सभी अगर चाहेंगे और कमेंट बॉक्स में अगर आप सभी कमेंट कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप सभी अगर मैसेज करते हैं, तो मैं एक मोबाइल नंबर जो है दे दूँगा, जिससे आप सभी मुझसे जुड़ सकें। और जिनका भी एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ है, वो अगर चाहते हैं, देखिए जिनका फर्स्ट लिस्ट में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया तो ऐसा नहीं कि सभी का सेकंड लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। कुछ एक का आएगा। फीमेल रैंक बढ़ेगी कितनी? हद से हद कॉलेज वाइज एक अनुमान आप लगा सकते हो, 5,000 से 7,000 प्लस तक कट ऑफ ऊपर जाएगी, मतलब बढ़ेगी। जैसे कि अभी कहीं किसी कॉलेज के लिए 50,000 50 के तक चल रहा है, तो वहाँ 55,000 तक जो है एडमिशन जाएगी इस राउंड में। नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट राउंड जो है सेकंड राउंड के लिए, जो कि आपकी 15 से 18 तक एडमिशन होने वाली है। जैसे ही सेकंड लिस्ट आएगी, जैसे ही आपकी सेकंड लिस्ट जारी होती है, मैं उसके बारे में आप सभी को जानकारी दे दूँगा। आप सबों को मैंने कहा था, मैं जो पोस्ट करता हूँ अपने चैनल पर, उसको भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट को भी जाके देखेंगे। आइए देख लेते हैं इस लिस्ट में क्या कहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टोटल बिहार में 14 यूनिवर्सिटी हैं, 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है? देखिए उसी का कट ऑफ क्या गया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है आपकी आर्यभट्ट, जो भी आप देखेंगे जैसे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट आप सभी यहाँ देखेंगे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पटना। आर्यभट्ट में कहाँ से कहाँ तक गया, कैटेगरी को भी समझना ज़रूरी है, ध्यान से देखेंगे क्या है। जैसे कि एसटी के लिए क्या गया है, 1600 तक वालों का यहाँ एडमिशन हुआ है। एससी वालों के लिए क्या गया आर्यभट्ट के कॉलेज में, वुमेन्स कॉलेज में 14,000 तक गया है। इसी तरह से देखते जाएँगे, लिस्ट काफ़ी लंबी है। बीसी वालों के लिए क्या है यहाँ पे एडमिशन की क्राइटेरिया, देखिए बीसी वालों के लिए कहाँ तक गई है 3100। गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे क्या है गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज। तो यहाँ 2600 से लेके यहाँ 2637 से लेके 3100 तक हुआ। ऐसा नहीं कि इतना शॉर्ट ही हुआ। अब आर्यभट्ट का ही देखिए आप यूनिवर्सिटी का कहीं-कहीं कैसा है। जैसे कि इस कॉलेज के बारे में देखिए, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ट्राइडेंट बीएड कॉलेज है, ठीक है? यूआर का कितना गया है यहाँ पे ध्यान देंगे आप 50,000 तक गया है एडमिशन। और एडमिशन कॉलेज में कितनी है सीट्स, बस 37,000 37 के प्लस तक की सीट है। जिसने स्मार्ट तरीके से कॉलेज चॉइस किया होगा उसको तो कॉलेज मिल गया होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अभी भी बहुत लोग घबराएँ नहीं, जिनका नहीं आया है, जब ये 15 से 18 का 15 से 18 तारीख की जो डेट सेकंड लिस्ट की ओवर होगी, सेकंड लिस्ट की ओवर होगी, तब मैं आप सभी का खुद से कॉलेज चॉइस करूँगा इस तरीके से कि ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, 80,000 बोला था। देखिए किंग्सवे टेक्निकल में क्या है बीएड कॉलेज में, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर यूआर में कितना गया, 2200 से एडमिशन शुरू हुआ 1,10,000 तक। तो जो भी इच्छुक हैं और जो चाहते हैं उनका साल बर्बाद
जो भी इच्छुक हैं एडमिशन के लिए बिहार बीएड में और चाहते हैं कि उनका समय बर्बाद ना हो, तो मुझसे जुड़े, मैं बेहतरीन तरीके से उनको गाइड करूँगा। अब देख लेते हैं कुछ जैसे कि आर्यभट्ट का मैंने बता दिया, आर्यभट्ट को स्किप कीजिए, सभी कॉलेज का अपना-अपना गया। अब भूपेंद्र नारायण मंडल में देख लीजिए जैसे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या गया बीएड मंडल में, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ये कॉलेज। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड मंडल में यहाँ आप देखिए ध्यान से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ध्यान देंगे इस पे। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भूपेंद्र नारायण मंडल का क्या गया है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का क्या गया बीएड मंडल का? बीसी में कितना से 5500 से 8100। यूआर का क्या गया? 5500 तक, 600 700 से लगभग 650 से। आगे आइए कुछ देख लेते हैं आपको। अब देखिए जैसे ये प्राइवेट कॉलेज टीपी कॉलेज नहीं, हियरिंग के लिए, इम्पेयर्ड के लिए उसको ध्यान नहीं देना। आपको जैसे यहाँ आप देखते हैं, बीएड मंडल का ही कुछ कॉलेज होगा, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, देख लीजिए जैसे कि एमएलटी, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट है। प्राइवेट कॉलेज का देखिए बीएड मंडल का ध्यान देंगे, जैसे सहरसा में ईस्ट एंड वेस्ट है, इस पे देखिए बीएड मंडल के अंतर्गत ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में यूआर का क्या गया। और प्राइवेट कॉलेज में एक बार आप जान लीजिए, प्राइवेट जो भी है वहाँ कैटेगरी नहीं चलती। प्राइवेट में कैटेगरी से लेना-देना नहीं होता है, वो आपका सीएमएल रैंक देखते हैं। मैंने पहले भी बोला सीएमएल बस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वैलिड है। लेकिन आपका अगर सीएमएल, मैंने जैसा कि बोला आपको, जैसा मैंने आपको बतलाया, सीएमएल जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वैलिड है, लेकिन स्कॉलरशिप जो है आपको सभी कॉलेज देती है, इसलिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसलिए यहाँ पे री-सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है? सभी इस बात को ध्यान दें। अब देख लेते हैं कुछ, जैसे पूर्णिया यूनिवर्सिटी बहुत का रहता है मन में, और भी देख लेते हैं कुछ। आइए आप लोग देख लेते हैं, जैसे इसके बाद कौन-सी यूनिवर्सिटी है आ रही है, देख लेते हैं। सभी का तो मैं बतलाने से वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग देखते भी नहीं हैं। और वीडियो जब आप सभी देखें, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा यूनिवर्सिटी के कॉलेज का देख लीजिए, मैं बतला रहा हूँ आप सभी को। जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए यहाँ पे क्या है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का एक देखेंगे, जो छपरा में है। क्या है? जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, यहाँ एसआर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, यहाँ पे एसआर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, जिसका कि 4200 से एडमिशन शुरू हुआ और 66,000 तक गया, 66,500, 66,528 तक। तो इन बातों का ध्यान रखना है आप सभी को। वीडियो अगर जरा भी अब देख लीजिए, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का भी देख लेते हैं। सभी का अपना-अपना रहता है कि मेरी भी यूनिवर्सिटी की चर्चा की जाए, तो मैं आप सभी का भी यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज का देख लेते हैं, जैसे पाटलिपुत्र का चल रहा है अभी यहाँ पे। आप सभी लिस्ट को डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी, आइए पूर्णिया यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं यहाँ पे क्या सीन है। देखिए पटना, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में देखिए जैसे कि फॉरबिसगंज है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जैसे फॉरबिसगंज है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी ही है ये, कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी फॉरबिसगंज कॉलेज में बीसी के लिए कितना गया है, 9,000 से लेके कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है ये, 13,000 तक एडमिशन। अब पूर्णिया यूनिवर्सिटी में प्राइवेट्स का देखिए क्या हाल है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं, जैसे आप सभी देखिए कि स्वदेशी बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी। ख्वाजा, यहाँ पूर्णिया स्वदेशी कॉलेज का कितना गया, 42,000 तक। यहीं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में मिलिया टीचर्स ट्रेनिंग का, यहाँ पे देखेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी मिलिया ट्रेनिंग राधा नगर कस्बा वाला कितना गया यहाँ, 5500 से लेकर 5,000 तक। यहीं पे देख लेते सीमांचल को छोड़िए, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी के का ही एक कॉलेज है, मिलिया फखरुद्दीन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में जो है 70,000, 79,000, 80,000 तक चला गया, और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहीं पे 45,000 तक गया। अब देखिए एक और देख लीजिए आप, मिलिया का, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का मिलिया कनीज, बहुत कोई लेते हैं एडमिशन, यहाँ यूआर के लिए ही है,
तो यहाँ 50,000 तक एडमिशन कन्फर्म हुआ। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ जिनका एडमिशन नहीं हुआ, वो चाहते हैं कि उनका साल बर्बाद ना हो, उनकी साल बर्बाद नहीं हो, तो वो सभी मुझसे जुड़े, मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। आप सभी जुड़े, पूरी मदद करूँगा आप सभी की। और आप सभी अगर कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे तो मैं एक मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, जिस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। थैंक यू। और आप सभी को अगर वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो आप सभी को अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें।